और चलिए सीधे रुक करते हैं गाजीपुर का। हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से ये इनकी यात्रा शुरू हो रही है, बड़ी तीखी बातें कही गई, बड़े तीखे हमले हुए हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को तो जैसे सपा ने नाक का सवाल बना लिया है। निश्चित रूप से राजनीति पूरी तरीके से चरम है। जिस तरीके से सूरज हमारे सर पर चमक रहा है, उसी तरीके से राजनीति की गर्माहट भी है। मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़ा हूं। उस शुरुआत से, उस जो गाजीपुर से हो रही है और लखनऊ तक जाएगी, और आपको अखिलेश यादव के साथ शामिल वो लोग दिखाएंगे, वो गाड़ियां दिखाएंगे, और अखिलेश यादव का रथ हमारी आंखों से ओझल होता हुआ, लेकिन भीड़ आपको दिखाई देगा। पोस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेस पर केवल अखिलेश यादव और उनके समर्थकों का लगा हुआ है, और इसके जरिए अखिलेश यादव ने सपने की बात आपने की अवधेश, सपना दिखाया कि जिस सपने को हमने देखा उसको योगी आदित्यनाथ ने साकार कैसे किया है वो ठीक नहीं है। अगर फिर 2022 में पूर्वांचल एक्सप्रेस का, जब मेरी अगर सरकार बनेगी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का मैं पुनर्निर्माण कराऊंगा और इससे और बेहतर बनाऊंगा। जो वादे जनता से किया था उसको साकार करूंगा, मेरा जो सपना है उसे साकार करूंगा। और आप देखिए, ये वो स्थल है, ये जो हमारे कैमरे के सामने है, इस प्रांगण को सजाया जा रहा है। यहाँ अच्छा पार्क बनेगा। जब गाजीपुर से लोग लखनऊ के तरफ बढ़ेंगे तो इस खूबसूरती के साथ बढ़ेंगे, यादों के साथ बढ़ेंगे कि वो गड्ढे, वो हिचकोले खाते हुए गाड़ियां अब नहीं दिखेंगी जो गाजीपुर से लखनऊ पहुंचने में 10 घंटे 11 घंटे लग जाते थे। अब 3.5 से 4 घंटे में फर्राटा भरते हुई गाड़ियां तेजी से निकलेंगी, और इसी पर फर्राटा भर रहे हैं आज अखिलेश यादव। कल जिस तरीके से उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि कल सरकारी उद्घाटन था, आज जनता का उद्घाटन है। और मैं अपने कैमरे के कैनवास से दिखा रहा हूं इस गाजीपुर के उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जहां से शुरुआत हुई है, जिस शुरुआत को लेकर जो राजनीति है, और चारों तरफ जैसे शुरुआत में आपको दिखाई दे रहा है, लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में उसी स्थल पर। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दूर तक पैन करके दिखाएं कि कहां पर अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरा, कहां पर वो सभा हुई। मुझे दूर खड़ा होने की जरूरत इसलिए पड़ी कि बैंडविड्थ के लिए दिक्कतें थी, क्योंकि जनता जब ज्यादा होती है, भीड़ ज्यादा होती है, तो बैंडविड्थ हिचकोले खाने लगता है। अगर बैंडविड्थ हिचकोले खाएगा तो हम जनता को वो दृश्य नहीं दिखा पाएंगे और उनकी भावनाओं को नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम दूर खड़े होकर दिखा रहे हैं और अपने कैमरे की नजर से इस भव्यता को दिखा रहे हैं। आखिर सड़क में हिचकोले तो नहीं है, लेकिन राजनीति में हिचकोले जरूर हैं। कभी भाजपा हिचकोले खा रही है, कभी समाजवादी पार्टी हिचकोले खा रही है, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को 2022 में पछाड़ने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, निशाना साधा जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है लक्ष्य संधान के लिए 2022 के लिए। और ये सारी दौड़ जो है वो 2022 में विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की जद्दोजहद है। और उस जद्दोजहद के दरमियान आपने देखा कि कल भव्य सरकारी आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल आई, और आज अखिलेश यादव फर्राटा भर रहे हैं। गाजीपुर से लखनऊ रात तक पहुंचेंगे। और मैं आपको बताऊं अवधेश कि इस यात्रा के दरमियान अखिलेश यादव रुकेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, और संबोधन के साथ साथ जगह जगह उनका स्वागत होगा, जगह जगह उनका अभिनंदन होगा, और पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के अंदर जान फूंकने का काम करेंगे। 2022 के चुनाव के मद्देनजर सरकार की खामियां गिनाएंगे, और इस सरकार ने जो बनाया है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में भी बताएंगे कि कितनी खामियां रह गई और क्या इसकी खूबसूरती है। किस सपने को उन्होंने देखा था, उस सपने को किस रूप में विद्रूप किया है मौजूदा सरकार। ऐसा अखिलेश यादव का आरोप है, प्रत्यारोप है, और ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा जब तक उनकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर लखनऊ तक न खत्म हो जाए। एक चीज और भी याद आती है, जब 2017 में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे और अखिलेश यादव हारे थे बुरी तरीके से,
तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और बड़ी खींच के साथ अखिलेश यादव ने कही थी, जिससे जब पूछा गया कि आप क्यों हारे, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि प्रदेश की जनता को एक्सप्रेसवे समझ या पसंद नहीं आया। तो उस वक्त जो एक्सप्रेसवे खींच की वजह था, आज फिर से महत्वपूर्ण हो गया। अखिलेश यादव अपनी खींच या बात भूल गए क्या? देखिए, अखिलेश यादव नेता कभी अपनी बात भूलता नहीं है, वो जनता को भुलवाता है। जनता ना याद कर पाए इसलिए वो तमाम कोशिशें करता है। अखिलेश यादव को कही हुई बात भूली नहीं। वो 23 करोड़ की जनता के नुमाइंदे रहे और यहाँ के मुखिया रहे, प्रदेश के 5 साल सरकार चलाई है, इसलिए बातें भूलती नहीं है, अपने हिसाब से व्याख्या की जाती है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो समय परिस्थिति के अनुकूल और बातों को अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, उसकी व्याख्या अपने अनुकूल करते हैं। इसीलिए सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता है, वो जो बातें होंगी उस तरह से उसकी व्याख्या होगी। अखिलेश यादव भूले नहीं है, भूले होते तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर इतनी छटपटाहट, इतनी तिलमिलाहट, इतनी राजनीति नहीं होती समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इस सरकार ने जो भी किया है वो मैंने किया है, हमारी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जाएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सपने को देखा था अखिलेश यादव ने और उन्होंने भाषण भी दिया था। जैसा कि उनका ये कहना है कि हमने उसका शिलान्यास भी किया था, हमने लोकार्पण भी किया था, बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी और उसके वीडियो भी जारी हैं जब वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बातें कर रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उस वीडियो में, क्योंकि वो विजुअल माध्यम है, उसमें दिख रहा है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम ले रहे हैं, उनकी चीजों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उस सपने को कैसे देख रहे हैं। वो वीडियो है, इसलिए वीडियो मॉर्फ नहीं है, वो सच है, इसलिए मैं भी इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस सपने को उन्होंने देखा, साकार किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और 36 महीने के अंदर 22,000 करोड़ के आसपास लागत के से ये बनाया गया है। लेकिन चूंकि राजनीतिक दल हैं तो राजनीति तो करना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करती है, सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है। राजनीतिक दल अगर राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? 2022 में वो सत्ता में नहीं आना चाहेंगे। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जिस तरीके से इस सतह को दिखा रहे हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वो सतह है। ये कोई सामान्य गिट्टी नहीं है, ये कोई सामान्य सड़क नहीं है, ये कोई सामान्य ताल बना हुआ कोई सड़क नहीं है, बल्कि ये सड़क वैसी है कि इसके जरिए 2022 में सत्ता का ख्वाब देखा जा रहा है। एक बार पुनः अपने को रिपीट करने की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और समाजवादी पार्टी इसी सड़क के जरिए 2022 का ख्वाब देख रही है कि एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। ये गाड़ियां जा रही हैं, युवा शक्ति, कोई सभासद है, कोई एमएलसी है, कोई विधायक है, कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता है। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई से भी चलकर ये गाड़ियां आई हैं, क्योंकि गाजीपुर से जुड़कर, बिहार से जुड़कर लखनऊ जुड़ता है और लखनऊ से जुड़कर आगरा और आगरा से जुड़कर दिल्ली तक पहुंचते हैं। मायावती ने आगरा एक्सप्रेसवे से पहले जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसको बनाया था, अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल से लखनऊ को जोड़ा। इसलिए बिहार से, यानी गाजीपुर जो बिहार का बॉर्डर वाला जिला है, बिहार के लोग और पूर्वांचल के लोग, गाजीपुर के लोग, विकास से दूर लोग, पिछड़े लोग, ऐसी भाषा परिभाषा प्रयोग पूर्वांचल के लिए किया जाता है। ये सारे लोग इस रास्ते के जरिए स्मूथ, बहुत शानदार तरीके से लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ से दिल्ली बिल्कुल। का तो रास्ता रफ्तार बहुत होगी, लेकिन सियासी रफ्तार भी इस एक्सप्रेसवे के साथ पकड़ चुकी है। वीरेश जी, बहुत आपका शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, हालात वहां के बताने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर बनी हुई है और इन सब के बीच राजनीति भी आगे चल रही है।